जो मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी है, देखो अल्लाह ने हमें टाइम बहुत थोड़ा दिया है। ये जो जिंदगी हमें मिली है ये दोबारा कभी भी हमें नहीं मिलेगी, नामुमकिन। कमा यइसल कुफ्फारु मिन अस्हाबिल कुबूर, अल्लाह ने ये बयान किया कि काफिर भी इससे मायूस है कि कब्र में जाने के बाद ये वाली जो जिंदगी है, ये वाली हयात, इस दुनिया की जिंदगी हमें दोबारा मिल जाए, इसका कोई भी अक्लमंद आदमी इसका कायल नहीं है, नामुमकिन। आपको पता है कि जब टाइम कम होता है इंसान के पास तो मुकाबला हल्का होता है या सख्त होता है? बोलो भाई, एक ही चांस हो। अक्सर आप लोग मैच देखते हैं ना, तो लास्ट बॉल पे अगर बैट्समैन को 3 रन चाहिए या 4 रन चाहिए तो लोग एक्साइटेड होते हैं ना, जज्बाती, कि यार आखिरी बॉल रह गई है या आखिरी ओवर रह गया है और इतना स्कोर बनाना है। तो आपने कभी देखा कि वो बैट्समैन खड़ा होकर खुजाता रहे बैठ के, छोड़ो यार क्या गेंद आएगी, देखेंगे किधर को छक्का मारने लग गया, ठीक है, नहीं लगा तो भी ठीक है। कभी देखा आपने कोई ऐसा बैट्समैन? नहीं। कि वो चाय पीने में वो कह रहा है मैं जरा वॉशरूम में होके आ रहा हूँ, तुम लोग जरा संभालो पिच को। या कभी उसने ये किया हो कि यार कुर्सी लाओ, छोड़ो चौके छक्के क्या लगाना है यार। कैसा जज्बाती होता है ना वो, देख रहा होगा पूरी कौम उसकी तरफ और वो कौम की तरफ, और कभी उधर जायजा ले रहा होगा कि यार इसकी टांगों के बीच में से गेंद निकालनी है या उधर से मारनी है, शॉट क्या करनी है, मैं अनाड़ी हूं तो वो वाले को 1 रन बना के इधर ले आऊं। इस प्लानिंग में टाइम गुजारेगा ना। अच्छा आपने हाँ ना जी ये सब करना है, ऐसा ना खुद बन के बैठे रहे, ये नहीं चलेगा। बैट्समैन जिस कंडीशन में होता है, बॉलर जो बॉलिंग करा रहा है वो भी देख रहा है यार ये 6 बॉलें रह गई हैं और ये ऐसी बॉलिंग करानी है कि हड्डी पसली टूट जाए इसकी, बस रन ना बना सकेगी। क्यों? उनको पता है लास्ट ओवर की लास्ट बॉल है या लास्ट ओवर है, दोबारा ये इस सीरीज का ओवर हमें नहीं मिलेगा। हालांकि उनको दोबारा बार बार मैचेस खेलने का मौका दिया जाता है। मेरे भाई, हमें अल्लाह ने जो जिंदगी दी है ना, ये आखिरी ओवर है हमारा, पहला और आखिरी। इसके बाद हमें दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी। और जितनी गेंदें, जितनी बॉलिंग की अल्लाह ने हमें पिच पे खेलने की इजाजत दी है ना, जिसको मैं जिंदगी के सालों से ताबीर, वो साले नहीं जो ससुराल वाले साले होते हैं, मैं जब भी साले बोलता हूँ तो मेरा दिमाग, क्योंकि मेरे होलसेल के हिसाब से साले हैं, आम लोगों के 2-3 होंगे, बाज ऐसे खुशकिस्मत साला फ्री है वो खुद साले हैं। अब बताओ जिसका साला ना हो वो तो खुद साला बन जाएगा ना। तो ये अल्लाह की तरफ से एक निजाम है। अल्लाह ने ना इंसान को टेंशनों में पैदा किया है ताकि वो इंसान का बच्चा बन के जिंदगी गुजारे। इसलिए अल्लाह ने उसको साले भी दिए, ससुराल भी दिया और बहुत सारे रिश्ते दिए अल्लाह ने उसको। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो फरिश्ता आके उसकी उम्र लिख देता है, ये कितने साल जिंदा रहेगा, कितने महीने, कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड। अब मैं और आप जितनी जिंदगी लेकर आए हैं, डेली बेसिस की बेस पर हमारी जिंदगी के ओवर रोजाना कम हो रहा है। हमने कोई 60 साल की लाइफ लेके आया, कोई 75 साल की। यहाँ गोरों की सेहतें अच्छी होती हैं, ये 80-90 निकाल देते हैं। अल्लाह ने पहले से लिखा हुआ होता है जो पेरिस में रहेगा वो 80 साल में भी रिटायर नहीं होगा। और हम लोगों के यहाँ 60 साल रिटायरमेंट की उम्र है। क्यों है वो आप जाने, उसकी बहुत बड़ा वजह ससुराल भी है। ससुराल जो है दामाद को जल्दी रिटायरमेंट के काबिल बना देता है। तो जो जितनी उम्र
लेकर आया है, जितना टाइम लेकर आया है, साल खत्म होने के बाद उसकी जिंदगी का एक एक स्टेप आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। होना ये चाहिए था जैसे जैसे जिंदगी कम हो रही है, इस जिंदगी में कुछ करने का जज्बा बढ़ता चला जाए। लेकिन हो क्या रहा है, जैसे जैसे जिंदगी कम हो रही है, कुछ ना करने का शौक बढ़ता चला जाता है। आप कह सकते हैं हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं यार, मुफ्ती साहब आप कैसी बातें कर रहे हो यार। हम पेरिस आ गए, इंडिया से, पाकिस्तान से, दूसरे मुल्कों से, यहाँ अरब लोग भी हैं, मोरक्को से आ गया, तो आप कह रहे हो कि कुछ करने का जज्बा बढ़ता जाए। हमें तो बढ़ रहा है, कम थोड़ी हो रहा है। देखो करने का मतलब क्या है, क्या करना है। अख्फल तरीके, जिसको पश्तो में कहते हैं ना अख्फल तरीके से करना, उस करने को अल्लाह नहीं मानता। ये वाला करना जिसको दौलत कमाना, इज्जत कमाना कहते हैं, ये फिरौन ने हमसे ज्यादा किया ये काम। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आप जितनी स्ट्रगल करो, आप कानून से ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। जितनी आप स्ट्रगल करो, मेहनत करो, आप फिरौन से ज्यादा इज्जत बोल लेना नहीं कमा सकते। जब तक उस सिम्त में मेहनत नहीं करेंगे जिस सिम्त में आपको अल्लाह की किताब गाइड नहीं करती, उस वक्त तक अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयाति दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्आ। कुरान कहता है दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका अपने बारे में ये ख्याल है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं और बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, जबकि उनकी मेहनत और उनके काम का अंजाम जीरो है। उसका रिजल्ट क्या है? जीरो। तो ऐसा ना हो कि आपके काम का और आपकी मेहनत का रिजल्ट क्या निकलने वाला हो? जीरो। आप कह सकते हैं यार उसके साथ अजीब बात कर रहे हो यार, हमारी मेहनत का अंजाम तो जीरो नहीं है। हम पहले पाकिस्तान में गोले गंडे की रेडी लगाया करते थे, गोल गप्पे बेचा करते थे। यहां जब से हम आए हैं तो अब देखो हमारे पास कितना पैसा है। और कुरान क्या कह रहा है, बहुत से लोग मेहनत कर रहे हैं जो हमारा बताया हुआ तरीका नहीं है, उससे हटके मेहनत कर रहे हैं। उनकी सारी मेहनत क्या हो रही है? जाया। तो जाया तो नहीं हो रही। सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, आप लोगों को सवाल जवाब का मौका भी दिया जाएगा। आपने पेपर पे लिखना है, क्योंकि हमारा वहां जर्मनी में तजर्बा ये हुआ कि हमने पब्लिक को खुलेआम सवाल पूछने की इजाजत दी ना, खड़े होकर, तो कोई उधर से तो कोई उधर से, तो मैनेज करना ही हमारे लिए मुमकिन नहीं रहा। उसको जवाब दें कि उसका जवाब दें कि उसका जवाब दें, तो इतने लोगों के एकदम से सवालात आना शुरू हो गए कि वो सिलसिला ही बंद करना पड़ा। तो पेपर पे, पर्ची पे आप लोग लिख के यहाँ छप्पड़ में जमा कराते हैं। समझ में आ रही है बात? यहाँ जमा कराते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा जितने भी सवालात आएंगे पूछने में आपने शर्माना नहीं, ठीक है? पूछने में आपने, कोई दिल में इस्लाम के बारे में एतराज हो तो मैं कोई फतवा नहीं लगाऊंगा आपके ऊपर। बहुत से लोग बड़े बड़े एतराजात दिल में लेके बैठे हुए होते हैं, वो इस्लाम से निकल रहे होते हैं, उसको इस्लाम पे बड़े बड़े एतराजात होते हैं, कोई उनको जवाब नहीं देता उन सवालात को। डर रहे होते हैं कि मौलवी साहब से पूछेंगे तो कहीं सींग ना मार दे, टक्कर ना मार दे। तो ये मैं गारंटी देता हूं कि मैं इंशाल्लाह टक्कर नहीं मारूंगा, ना मैं कोई फतवा लगाऊंगा। जो पूछना है आप पूछें, ठीक है? तो कुरान क्या कह रहा है कि ये वो लोग हैं कि जिनकी मेहनत बिल आखिर क्या हो रही है? रायगा। कैसे रायगा जा रही है? देखो, दो आदमी दौड़ लगा रहे हो, रेसिंग का मुकाबला हो रहा है, लेकिन दौड़ने के बाद जहां वो आखिरी पॉइंट है ना, जहां जिस लाइन को क्रॉस करने पर हम ये कहेंगे कि ये जीत गया, उसके फौरन बाद एक गहरी खाई है। उसके फौरन बाद क्या है? खाई। बोलो, खाई। आपको पता है कि जैसे ही मैंने तेज स्पीड से भागते हुए इस लाइन को क्रॉस किया तो अगला कदम मेरा कहां है? गहरी खाई।